भक्तों, आज मैं आपके लिए अवसान माता की एक और सुंदर सी कथा लेके आई हूँ। ये कथा अगर आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय अवसान देवी माता लिखना ना भूलिएगा। अवसान देवी माता हम सबके कष्ट दूर करती हैं, हम सबके कष्ट निवारती हैं। अगर आपके घर में भी कोई मन्नत हो, कोई आपको परेशानी हो, तो अवसान देवी माता की एक बार अर्ज लगा के देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी इसका फल मिलता है। अवसान देवी माता रानी की जय। एक गांव में पंडित पंडिताइन रहते थे। उनके एक सुंदर सी लड़की थी। लड़की बड़ी गुणी थी, तो वो सोचती थी किसी अच्छे घर में, भले घर में इसका विवाह हो, क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत अच्छा करती थी। अवसान देवी माता की बहुत बड़ी भक्ति, नहा धो के ही खाना बनाना और घर में झाड़ू बहारू लीपना पोछना और पूजा पाठ में मन लगता था। तो पंडित जी ने एक दिन किसी गांव में देखा लड़का और बोले, बताओ, हमारे हिसाब से तो वो लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपनी माँ का ख्याल रखता है और घर में ज्यादा प्राणी भी नहीं है, एक माँ है, एक बेटा है, ना तो उसके पिताजी है, ना तो कोई भाई बहन, छोटा सा परिवार है, खेती बाड़ी है। पंडितानी ने कहा, ठीक है, अगर सही लगता है तो भाई शादी ब्याह की तारीख निकाल लो। जल्द ही उन लोग ने लड़की देखी, उनको लड़की पसंद आ गई, शादी ब्याह की तारीख निश्चित हुई, शादी हो गई। शादी होके वो घर गई तो सबका दिल जीत लिया उन्हें, अब बेटे का भी और सास का भी, काम काज करके। लेकिन सास ने देखा कि ये जब काम काज करती है, उसके पहले सुबह नहाई धोएगी, कुएं से पानी लाएगी और जल लेके अवसान देवी माता के नाम से रखेगी, दिया बाती जलाएगी। सुबह शाम की जब पूजा देखी तो सास मन ही मन कोड़ने लगी और उसने कई बार उसको टोका भी, तो तुम ये इतना खर्चा वर्चा क्यों करती हो। तभी उसने हंस के कहा, अरे माँ जी, कल बृहस्पतिवार है, मैं तो कहना ही भूल गई थी, आप गांव मोहल्ले देश की औरतों को बुला लीजिएगा, मैं सुहागले करूंगी, क्योंकि मेरी माता जी भी करती थी और मेरा भी यही नियम है, हर बृहस्पतिवार को मैंने भी माना था, ब्याह के बाद करूंगी। सास तो और भी जल भुन गई। गांव मोहल्ले की औरतें तो उसकी बहुत बड़ाई करती कि देखो कितनी सुगरण बहू आई है, सुबह से नहा धो के सारा काम करती है, पूजा पाठ करती है, ऐसी बहू जिसको मिल जाए उसका तो घर ही स्वर्ग बन जाए। लेकिन सास को नहीं अच्छा लगता था, कहती सारा पैसा बहा रही है, घी तेल इतना बर्बाद करती है, ग्यारही देती है, घी का दिया जलाती है और घर में लाई चना गुड़ कर हमेशा टोटा ही पड़ा रहता है, इसके लिए रोज इसको यही मंगा मंगा के दो, घर का सारा पैसा बहाई दे रही पूजा पाठ में। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो घर के कामकाज में व्यस्त हो गई, अब वो माँ बनने वाली थी। ये बात उसके पति को भी पता थी। अब क्या हुआ, एक दिन सास ने सोचा इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, तो सास ने बहाना बनाया कि बीमार हो गए और उसने छोटी छोटी मटकियां अपने अगल बगल रख ली। और जैसे ही लड़का खेत से आया, करहारने लगी। बेटा बोला, क्या हुआ, करवट ली? तो मटकियों की आवाज चट 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 की हुई, तो बोली आ, फिर दूसरी करवट ली, बोली आ, तो दूसरी तरफ से आवाज चट चट की हुई, मटकी टूटी। तो बेटा बोला, जरूर गंभीर बीमारी है, माँ की तो हड्डियां चटक रही हैं। बोला, माँ लाओ पैर दबा दो। बोली, ना 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 ना, ये बीमारी ऐसे नहीं ठीक होगी, अभी जोशी जी आए, उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारी बहू का कलेजा तुमको मिल जाए तो तुम ठीक हो जाओगी। अब लड़का वहां से चला गया कुछ बिना बोले। उसे सोचा कि अरे अभी तो वो आई है, साल भर ना शादी का हुआ है और उसको मारने की बात माँ कह रही है। लेकिन जब भी वो माता के कमरे से बाहर जाता तो माता करहारती और चट चट की आवाज उसकी कुल्हड़ियों की आती, तो वो सोचता, देखो माँ की हड्डियां कितनी चट चट आ रही हैं। 7-8 दिन हो गया, अभी माँ बिस्तर ही पे पड़ी रही। बहू इन बातों से अनजान थी। उसने कहा कि अगर माँ मर गई तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, उसने अकेले ही मुझे पाला पोसा, मेरे पिताजी तो बचपन में खत्म हो गए थे, और लेकिन मैंने अगर पत्नी को मारा तो निर्दोष पत्नी को भी मारूं, कैसे कलेजा उसका निकालूं, उसका क्या कसूर है जो माँ बन रही है। अब दोनों की पसोपोस में वो बड़ा परेशान था। एक दिन खेत में बैठा सोच रहा था, अरे तो क्या हुआ, पत्नी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन माँ कहाँ से दूसरी मैं लाऊंगा। यही सोच के उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हारे मायके से संदेश लाया नौआ और तुम्हें मायके घुमा लाते हैं। उसने कहा, कैसा संदेश आ सकता है, मेरे कल पिताजी हमसे मिलके गए हैं। अब वो सोचा, अब मैं क्या बहाना बनाऊं, तो उसने कहा, नहीं, अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें आज तुम्हारे मायके घुमाने ले आने की बात कह रहा हूँ। पत्नी ये सब जानती नहीं थी कि वो हमें मारना चाहता है। पत्नी चुपचाप उसके साथ साइकिल पे चली गई। जब उसने सुनसान जगह देखी
तो वहां बैठा दिया उसको, बोला अभी थोड़ी देर में मैं टहल के आता हूँ, जब तक तुम यहाँ विश्राम कर लो। नीमी के पेड़ के नीचे वो चुपचाप बैठ गई। धीरे धीरे उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो वो सो गई। अब वो दूर से खेतों से देखता रहा कि ये सो रही। जब ये पूरी तरह सो गई तब उसने सोचा अब इसको मारा जाए। तब उसने उसको जान से मार के और उसका कलेजा निकाल लिया। जब कलेजा निकालने लगा तो पेट फट गया। पेट ज्यादा फटने से उसका बच्चा भी उसको दिख गया। उसने उठाया बच्चे को और बोला अब इस बच्चे का क्या किया जाए। पहले नीवी के पेड़ के नीचे सन्नाटा देख के उसने अपनी पत्नी को वहीं गाड़ दिया, कलेजा ले लिया हाथ में। उसके बाद वो बच्चे को लेके गया। बच्चा तो अभी पूरी तरह से जन्मा नहीं था, काफी समय था। गूलर का पेड़ पास में था। गूलर के पेड़ से बोला गूलर गूलर। गूलर का पेड़ बोला हाँ बताओ। बोला ये मेरा बच्चा ले लो, घर में कोई पालने पोसने वाला नहीं है, मैं कहाँ इसे ले जाऊं, इसकी माँ मर गई अभी अभी। गूलर के पेड़ ने कहा ठीक है। उसने उस बच्चे को गूलर के पेड़ को दे दिया, अपना आ गया। घर में नहाया धोया, माँ को कलेजा दिखाया। माँ बड़ी खुश। अरे माँ तो बिल्कुल नाचने लगी, बोली अरे देखा पंडित जी ने कहा था, वो जो आए थे उन्होंने, ज्योतिषी ने कहा था जैसे कलेजा में लग वैसे ठीक हो जाओ। अब उसकी इतनी ठंडक हो गई, तुरंत उठ के नहाने धोने लगी कि मेरी बहू मर गई है, अब मुझे चलो छुट्टी मिलेगी। इतना सारा मेरा पैसा बर्बाद करती थी, लाई चना गुड़ लड्डू और वो घी, देसी घी बर्बाद करती थी दिया जला जला के, अच्छा हुआ मर गई। उसने ये ना सोचा किसी पराये के घर की लड़की मर गई है। लड़का लेकिन रोज उदास हो जाता और जब उसका मन होता तो अपने बच्चे को जाके गूलर के पेड़ से कहता एक गूलर गूलर हमें अपना बच्चा दिखा दो, तो बच्चा दिखा देता। ऐसे जाता, जब बहुत उदास होता तो जाके अपने बच्चे को देखा था। बच्चा धीरे धीरे साल भर का हुआ तो गूलर के पेड़ ने कहा कि अब हम तुम्हारा बच्चा नहीं संभाल पाएंगे, तो साल भर का हो गया है, अब ये इधर उधर चला जाएगा तो हम इससे नहीं बचा पाएंगे, हम बूढ़े हो गए, अब इसे ले जाओ। तो उसने कहा हम कहाँ ले जाएंगे भाई, अभी तुम अपने पास रखो, मेरे घर में कोई पालने पोसने वाला नहीं है, इसकी माँ मर गई है। तभी वहां पे घूमते घूमते आसमान माता आ गई और अवसान माता ने कहा कि ये सही तो पेड़ कह रहा है, ये कहाँ पाल पाएगा, अब ये बूढ़ा हो गया, इसे घर ले जाओ। तो कहता घर में कोई देखने वाला नहीं। कहते अरे सब माता रानी की कृपा से सब बच्चा पल जाएगा। अब माता रानी तो सब जानती ही थी आगे क्या होने वाला है। घर लेके आई। अम्मा ने कहा ये बच्चा कहाँ से आया। बोला ये मेरा ही बच्चा है। उसने कहा नहीं ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से, जब पत्नी मर गई तो बच्चा कहाँ से आया। तब लड़के ने पूरी कहानी बताई। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, 1 साल का बच्चा क्या खाए पिएगा, 1 गिलास दूध पी लेगा, एक आध रोटी खा लेगा, बना दिया करेंगे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया नान से। 5 साल का जब बच्चा हुआ तो वो अपने संगी साथियों के साथ खेलने लगा। जब वहां गुल्ली डंडा खेला था तो गुल्ली जाके नीमी के पेड़ के पास लगी जहां उसकी माँ की कब्र खुदी थी, वो उसके माथे पे लगी। तो उसने कहा हाय राम, कि कैसे गुल्ली खेलते हो, कायदे से खेला करो, मुझे लग गई। तो लड़कों ने कहा ये आवाज कहाँ से आई। फिर वो खेलने लगे कि आवाज आई होगी क्या, चलो कोई इनके लगी होगी, उसी ने कहा होगा। दोबारा गुल्ली मारी तो माँ के कलेजे पे लगी। तो उसने कहा अरे बेटा जरा दे के खेला करो, मेरे कलेजे पे लग गई गुल्ली। तब इन लोगों का दूसरी बार आवाज आई, क्या चलो होगा कोई बोल रहा होगा। फिर गुल्ली डंडा खेला तो अब माता रानी की कृपा थी, उनको सबको मिलाना था। तीसरी बार जब गुल्ली उसके लगी, उसने मारी तो माँ के हाथ में लगी। अच्छा माँ के हाथ में लगी तो खून आने लगा। तो उन्होंने कहा यहाँ से खून क्यों हो रहा, छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ बड़े बच्चे थे। तो उन लोग ने अपने वो एक गुल्ली डंडे से खोदा। हाँ जब खोदा तो वो क्या कहते हैं, खोदते खोदते भैया वहां बैठ गई आके। कहे और वो बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे लगता अभी बैठी नहा धो के। तो कहे तुम कौन हो। तो कहे हम तुम्हारी माँ है। तो कहे हमारे, तो बच्चों ने कहा इसकी माँ तो है नहीं, जो बड़े बड़े बच्चे थे कि ये जब से आए इसकी तो माँ मरी है, इसकी माँ तो जिंदा नहीं है। तो कहती नहीं हम ही इसकी माँ है। तो बच्चा बोला अगर तुम मेरी माँ तो मेरे घर चलो। तो कहती नहीं हम घर नहीं जाएंगे, तुम्हारी हमें आज ही आने नहीं देंगे। कहते नहीं मेरे घर चलो। जिद करने लगा बच्चा। जब जिद करने लगा तो सब बच्चों ने कहा नहीं नहीं आप जाओ। क्यों मारा। कहती हम नहीं बता पाएंगे, हम आजी को बताएंगे। सब बच्चे मिलके उसकी माँ को जबरदस्ती घर ले गए। अब आजी और उसका पति वहीं पे बैठे थे, वो चारपाई पे दोनों चाय पी रहे थे। जैसे इसको देखा तो आजी भागने लगी,
कहने लगी अरे चुड़ैल आ गई, भूतिन आ गई, चुड़ैल आ गई, भूतिन आ गई, प्रेतनी आ गई, अरे प्रेतनी भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, डंडा लिया है मारने के लिए। अब वो भाई वो तो जीती जागती औरत थी, तो कहती तू कैसे आ गई, तुझे तो मार के कलेजा निकाल लिया था। लड़का भी देख के रोने लगा, कहना लगा हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, चाहे माँ कितनी भी बीमार होती, हम वैद्य बुलाते, हकीम बुलाते, तुम्हारा कलेजा नहीं निकालना चाहिए, लेकिन तुम जिंदा कैसी हो गई, हमने तो कलेजा निकाला था बच्चे को, ये तुम्हारा बच्चा। कहती हमेशा पता। कहते कैसे पता, और जब कलेजा निकालो तो तुम जिंदा कैसे रही, तुम तो प्रेतनी बन गई। कहती हम प्रेतनी नहीं बने, हम जिंदा हैं। अवसान माता की कृपा से हम वहीं पे नीमी के पेड़ के पास रोज रहते थे। कहते कैसे रहती थी, आसमान माता का चमत्कार था, हम मरे ही नहीं थे, वो तो कलेजी माता रानी ने ऐसे जादू से अपनी बना दी होगी, वरना कोई कलेजा निकालेगा तो क्या कोई जिंदा रहेगा। तो सास बोली हमसे गलती हो गई, और उसी समय आसमान माता प्रकट हो गई। अवसान माता ने कहा जो मेरी पूजा करता है हम उसको कभी भी दुख नहीं दे सकते, और जान से तो बिल्कुल ही नहीं मर सकती थी मेरी बिटिया। और उन्होंने अपना असली रूप दिखा आसमान माता ने। उनसे फिर भैया आसमान माता जब आ गई, प्रकट हो गई, तो सास को इतना बड़ा श्राप दिया कि सास को बड़ी निकाल के बैठ गई, आवाज चली गई माता रानी से, अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगी, आंसू बहाने लगी हमें माफ करो। ये बहू ने देखा तो बोली नहीं माता रानी, आपका तो काम है सबको आशीर्वाद देना, आपका काम ये नहीं है दुख देना। लड़का भी माफी मांगने लगा, अवसान देवी माता हमसे भी बड़ी भूल हुई, हमें भी माफ करो। सब जब भूल चूको कहने लगे माफ करो, तो अफसान देवी माता को उस पे दया आ गई बुढ़िया पे, उन्होंने फिर से ठीक कर दिया। बुढ़िया बोली हमसे माता रानी बहुत बड़ी भूल हुई, जो हमने अपनी बहू का कहा कलेजा निकाल दो, जिस बहू के बच्चा होने को था, हम तो बहुत बड़ी पापीन है, हम तो बड़ी ये हैं। तो बहू ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग दुर्रैया कराते हैं। उसने कहा सास ने हाँ, अब हर बृहस्पतिवार को हम कह रहे हैं बहू तुम दुर्रैया कराना। सब गांव मोहल्ले की औरतों को बुलाया और खूब धूमधाम से माता रानी की दुर्रैया चबवाई, और कहा कि वो लाई गुड़ चना और घी से खूब बढ़िया पूजन किया, ग्यारह दी माता रानी को, मार खूब धूप दीप दिया। माता रानी बड़ी प्रसन्न रही, सदा आशीर्वाद दे के चली गई कि तुम लोग खूब दूधो नहाओ बूतो फूलो। कहते जैसे उनके दिन बदले माता रानी, ऐसे सबके दिन बदलना। कहते सुनते आप सब हुनकार बोलिए, बोले अश्वान देवी माता रानी की जय।